हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, जितनी अच्छी तरह से आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ का वांड एंड नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। ओके गाइस, एक्चुअल में कार्ड बहुत ही ज़्यादा सही आए, मुझे रीडिंग करने में बहुत ही मज़ा आएगी। आज तो कार्ड बहुत ही मज़ेदार आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी रीडिंग। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या कार्ड्स बताता है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो आप आपका पार्टनर का है। अगर आपको लगे कि ये पार्टनर का नहीं, मेरी एनर्जी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है आप लोगों के बीच में, वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग एक टाइम पे बहुत ही इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा महसूस किए थे। आप लोग का जो रिश्ता है ना, एक टाइम पे आप लोग का बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, ठीक है ना, एकदम हार्ट टचिंग रिश्ता था। आप लोग दूर से भी आपका बंदा बंदी अगर आपके पास आ रहा है तो आपको दिल में फील हो जाता कि हाँ, बंदी आ रही मेरे पास, मेरे बंदा आ रहा है, जैसा भी हो आपको फील हो जाता था। क्यों? आप लोग हार्ट कनेक्शन थे इससे, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत रिश्ता था, प्योर रिश्ता था। हो सकता है कि हाँ, आप लोग ना बच्चे से ही जानते हो, चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड रहा होगा ये इंसान, या तो हो सकता है ये इंसान आपका नेबर्स भी हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार हो। आप दोनों के बीच में बहुत ही काफ़ी अच्छा प्यार था, अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते थे। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप रहा हो, जिसके चलते हो सकता है कि उस इंसान ने आपको या तो वेटिंग में डाला हो, या तो वो उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी अपने उम्र वाले को मतलब उसको चुन लिया हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और नेक्स्ट 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आज अगर आप दूर हो तो हो सकता है कि उनके लाइफ में या तो कोई इसका फ्रेंड हो, या तो कोई फैमिली मेम्बर से हो, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी हो, और जो बेस्ट फ्रेंड होने का कारण वो लवर का भी जगह मतलब हासिल करना चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है उस इंसान ने लवर का भी जगह हासिल कर लिया था, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड जो था ना, वो लवर का भी जगह हासिल कर लिया था उस इंसान ने, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा बता दिया था कि अरे आप लोग का नहीं हो सकता, मिलन कभी नहीं हो सकता। तो उसने आपको पूरी तरह से कुछ उल्टा सीधा कह के आपके रिश्ते में उसने अपने जगह बना ली। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि भले तो उसको आपका पार्टनर ने प्रपोज कर दिया या तो उसके साथ है, फिर भी आपका पार्टनर ना फाइनल डिसीजन उसको यही सुना दिया कि डियर, तुम ना सिर्फ और मेरे दोस्ती बन सकते हो, बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन मेरा ना लवर नहीं बन सकते हो। आज भी मैं ना उसी इंसान से प्यार करता हूँ या तो करती हूँ, जैसा भी आप करती हूँ, जो भी सोचना है आपको सोच लेना, ठीक है ना।
लेकिन वो इंसान आपसे प्यार करता है, उनको लगता है इस टाइम पे कि आप किसी और से बात करते हो, ऐसा वो इंसान सोचते हैं। और हो सकता है कि आप जिससे भी बात करते हो वो भी आपके साथ डिफरेंसेस वाले ही है, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका साथ बिताया हुआ है हर एक खुशी का पल को याद करता है कि हाँ, उनके आपके साथ कितना खुशी का पल बिताया था, ठीक है ना, ऐसा। और हो सकता है कि आपने ना उसको ऐसा रिस्पेक्ट दिया होगा पास्ट में, ऐसा प्यार दिया होगा, या तो फ्लावर के साथ रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने उसको गुलाब फूल दिया होगा, ऐसा कुछ फ्लावर के साथ रिलेटेड हो सकता है जिसको चीज़ को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि आप आते थे, फ्लावर दे के जाते थे, लाइक ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत टाइम से ना आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके भी रखा है कि वो इंसान आपको देना चाहता हो। घड़ी हो सकता है या तो शर्ट हो सकता है, अगर लड़का हो आप तो, ठीक है ना। अगर लड़की हो ना तो आपको फ्लावर ही देना चाहता है, ठीक है ना। फ्लावर से ही काम चला लेना बहनों, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको मनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ओके गाइस। और आपका पार्टनर इस टाइम पे उनको लगता है कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो सकता है जिससे भी बातें कर रहे हो, आपने दोस्ती है, फ्रेंडशिप, या तो चाइल्डहुड से है, या तो कॉलेज फ्रेंड है, या तो आप ना उसके साथ ना ऐसा कुछ भी नहीं है और एज गैप वाला सीन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। साफ एंड सिंपल तरीके से बता रहा हूँ गाइस। चलिए, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। नेक्स्ट कहता है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर लालची है, ठीक है ना, हो सकता है मनी माइंडेड हो और हो सकता है वो गोल्ड डिगर भी हो। अगर गाइस वो गोल्ड डिगर है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर सच में गोल्ड डिगर है, तो ये इंसान वो किसी का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता, आज आपका है तो किसी और का, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड का। आज डेविल का कार्ड आया तो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे अनाप शनाप बोल रहा हूँ, बिना कुछ आए मैं कुछ बताऊंगा नहीं। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अगर ऐसा नहीं था तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी, अकड़ू और गुस्सा वाला इंसान हो, हमेशा मुंह पे गुस्सा लेके ही चलता होगा, नाक में उसका गुस्सा हमेशा दिखता होगा। कभी आपको ना इसने प्यार से ट्रीट नहीं किया होगा, आपने इसको प्यार दिया ही दिया होगा, ये इसने सिर्फ लिया ही लिया होगा, कभी इसने दिया नहीं होगा। और जब भी इस इंसान का प्यार देने की बारी आता तो ये इंसान प्यार की जगह ना आपको गुस्सा देता था, नफरत देता था, 2-4 आपको गालियाँ एक्स्ट्रा दे के जाता था, ठीक है ना। ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा सताया होगा था। डेविल का कार्ड से भी बताता है कि अगर वो लड़का है तो हो सकता है कि उसकी बुरी आदत रहो, प्रोम देखना, या तो ड्रिंक करना, या तो स्मोक करना, कुछ भी उल्टा सीधा काम करना, ठीक है ना। हो सकता है कि अदर जेंडर के साथ अपोजिट अट्रैक्ट हो जाना, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी के नेचर के, ऐसा भी हो सकता है। लड़की है तो हो सकता है कि वो कुछ भी देख लेना, लड़की है तो क्या हो सकता है बुरा यार, 2-4 लड़कों का तो बता दिया, लड़कियों को बुरा बोलने में बड़ी फट रही, फिर भी देख लेना आप, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। लड़का लड़की तो आज के डेट में सेम है, खुद ही लड़कियां बोलते हैं कि हम लोग भी सेम है, तो सेम ही है ना। तो जितने गलती मैंने लड़का के बोला होंगे तो उतने ही लड़कियों के भी हो सकता है, देख लेना जो भी हो सकता है। द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपका पार्टनर ने आपके दोनों के बीच में कोई तीसरे को लेके आया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो वो इंसान, उसको लगता है कि वो उसका कार्मिक है, और वो जो डेविल का एनर्जी में ना वो बिल्कुल उधर रहना नहीं चाहता। उसको एहसास होता है कि वो एक किसी शैतान के साथ है, तो उस कोई भी इंसान शैतान के साथ नहीं रहना चाहता, ओके, ठीक है ना। कौन, आप क्या रहना चाहते हो, क्या आपका पार्टनर, भले आपका पार्टनर ही शैतान क्यों ना हो, फिर भी वो शैतान के साथ नहीं रहना चाहता होगा। शैतान भी किसी अच्छे इंसान को पकड़ ढूंढता रहता होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी अपने बुरे कर्मों से बाहर निकलना चाहता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली डिज़ायर आपके साथ पूरा करना चाहता है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। वो इंसान आपको नेकेड भी विजुलाइज करता है, ये इंसान वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में जो प्यार था ना वो नफरत में बदल चुकी है, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत और गालियाँ और बहुत ज़्यादा बदसलूकी दिखा दे रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आप उसके किया धारा को बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आपको लगता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान है, ऐसा लगता है। वो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो सोचता है कि यार जैसा भी है मेरा ही हक है, ठीक है ना, चाहे मैं ऐसे करके पकड़ूँ कान को या तो ऐसे कर को। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है, उसको लगता है कि वो इंसान कैसा भी करे, लेकिन वो इंसान अगर आपको पाना चाहे तो पा सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना डेविल के रूप में है। तो डेविल एक कैसा है, डेविल एक ऐसा
होता है, जो वो जो चाहे वो पा लेता है, चाहे उसको साम दान भय जो भी उसको देना पड़े, पैसे से, बल से, प्रयोग से, चालाकी से, जैसा भी वो चाहे। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करने पड़ते। तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए झूठ, मक्कार, फरेब जो भी उसको बन पड़े, जो भी जादू टोना, ठीक है ना, जो भी बन पड़े सब कुछ करना चाहता है। डेड डेविल का कार्ड ऐसा भी कहते हैं। ओके, और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेविल है, मुझे इससे बच के रहना चाहिए। आप उनसे बच के रह रहे हो, आप उनसे नज़र नहीं मिलाना चाहते हो, उनसे आप बिल्कुल भी कनेक्शन को नहीं रखना चाहते हो। लेकिन आप कितना भी भाग लो, ये इंसान आपको छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा भी दिखता है। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का पास्ट में ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाहिश थे, लग्जरी कारों में घूमना, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी उसको, मतलब उसके पीछे आगे पीछे 2-4 नौकर घूमते रहे इधर आजू बाजू, और वो मस्त पटेली में बैठा रहे और महीने का करोड़ रुपए छापता रहे बिना कुछ किए हुए, ठीक है ना। लोग उसको कमा कमा के दे और उसका सपना पूरा होता रहे। ये इंसान खुद से कुछ नहीं करना चाहता था। तो ये अपना जो कुछ नहीं करना चाहता था ना, वो अपना रूप से, स्टाइल से, या तो कोई अपना कैसे भी आदत से ना किसी ऐसे चीज़ को बंदे या तो बंदी को फंसाना चाहता था ये इंसान, जिसके चक्कर में उसको पूरी तरह से लग्जरी लाइफ को जीना मिले। तो वो इंसान ने जब आपके पास आया था तो उनको लगा था कि आप इस इंसान को लग्जरी लाइफ दे दोगे, इसको हर एक खुशियों को आप पूरी तरह से पूरी कर दोगे, या तो आप लग्जरी लाइफ दे दोगे। लेकिन जब आपके साथ रिश्ता बनाया तो उसको ना आपसे भी बेटर इंसान मिल गया, जिसके चलते इस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको सिर्फ मिस ही कर सकता है, ना आपको देख सकता है, ना आपसे बात कर सकता है, सिर्फ आपको मिस ही कर सकता है। हाँ, ऐसा कोई नाम का बंदा था मेरे लाइफ में, हाँ यार वो बंदा था मेरे लाइफ में, या तो वो बंदी थी मेरी लाइफ में। आपको ना आज का डेट में आपका पार्टनर सिर्फ मिस ही कर सकता है, उससे आगे आपका पार्टनर आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। ना किस करना तो दूर की बात, आपको देख भी नहीं सकता, उसका इतना हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि आपने ना पूरी तरह से सेल्फ लव कर ले हो, आप पूरी तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने ना वो सारे सपनों को जगा दिए हो जो आपने पास्ट में बचपन के हालत में देखी होगी, या तो आपने ना इस बंदे से या तो बंदी से मिलने से पहले आपने देखी होगी, और ये बंदे ने आपका सपने को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से गड़बड़ा दिया, इसने पूरी तरह से बिखेर दिया। तो जब ये इंसान ने छोड़ के गया ना, जब आपको तोड़ के गया पूरी तरह से, आप भी बिखर चुके थे, लेकिन आपने किसी तरह से अपने आप को संभाला। आपको लगा कि मैं इस नेगेटिव, मतलब इस डेविल के सिचुएशन में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इन लोगों की जैसा नहीं हूँ, मैं डेविल के जैसा नहीं हूँ। तो आपको लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपने आपको बहुत ज़्यादा संभाला है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं। आखिर ब्यूटीफुल होने का राज क्या है, ये भी पूछना चाहता है आपका पार्टनर। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको देखना चाहता है। एक झलक दिख जाए यार, थोड़ा सा बाजू आजू दिख रहा है, कुछ भी बाल ही देखना ही क्यों ना जाए, फिर भी थोड़ा सा दूर दिख जाए, वो आपको देखना चाहता है। आपके आंखें, आपके नाक, कान, आपके हाथ पैर जो भी वो देखना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिज़ायर पाल के रखा है आपका पार्टनर ना। इस टाइम पे लगता है कि उनका ना एक ही एम है। क्या एम है? कि आपका पति बनना या तो आपका पत्नी बनना, ठीक है। लाइफ में एक ही एम है कि भाड़ में जाए सब कुछ, बस मुझे एक ही एम है कि इस इंसान का मुझे पति बनना है तो पत्नी बनना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का एम दिख रहा है। और आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, मतलब आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है इस टाइम पे कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे, और आप जब भी थे ना उसका चुटकियों में काम होता था, ठीक है ना। उसको कुछ भी काम करना था चुटकियों में काम होता था, वो कभी घबराता नहीं था। आपके साथ रह के वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शेरनी नहीं तो शेर समझता है वो इंसान क्योंकि उसने ना पूरी तरह से आपका दिमाग को ना कंट्रोल कर लिया था, उसने आपको ना पूरा पा लिया था उसने, ठीक है ना। अपने उंगलियों पे नचाया था। जैसे आपसे दूर गया ना तो उसने किसी और को उंगलियों पे अपने नहीं नचाया पा, वो खुद नाच के रह गया, ठीक है ना। जिसके चलते वो इंसान सोचता है कि आपको तो उसने उंगलियों पे नचाया था, मतलब आपको
किसी कैसे भी करके ट्रिक कर सकता है, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं उसी देश का राजा बनूं जिस जिस देश में मतलब मुझे प्रजा राजा जैसा मान रहा है। मैं जोर जबरदस्ती का किसी और का राज्य में क्यों घुसूं जो मुझे राजा मानने को तैयार ही नहीं। तो इस टाइप का आपका पार्टनर का सिचुएशन देखा जा सकता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप उनके लाइफ में एक चाहत बन चुके हो, एक ड्रीम कम थ्रू बन चुके हैं, विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, आप एक सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी बन चुके हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पा लेना मतलब किसी खजाना को मिल जाना, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके आवाज़ को सुनना चाहता है। हो सकता है कि आपने चिड़िया पालने की कोशिश की होगी, या तो चिड़िया कभी पाला होगा, या तो चिड़िया के साथ आपका कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, देख लेना। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां कहना चाहता हूं जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए है। तो सबसे पहला राशियां हैं हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, वृष, कन्या, मकर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके गाइस, तो मैं कुछ 3 महीने बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो 3 महीने देख लेना, आने वाला हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं तो और 3 महीने बता दे तो वो भी देख लेना, जून, जुलाई, अगस्त। इस 3 महीने ये 6 महीने में ना कभी भी आपका रिलेशनशिप को और मजबूती हो सकता है। आप लोग रियूनियन का चांसेस है, आप लोग का बीच में पूरी तरह से एक मजबूती आने वाला है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से रह नहीं पाओगे। क्योंकि डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों भले ही हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान से ना इस इंसान को छोड़ने के लिए, इस इंसान को भुलाने के लिए आपने किसी और के साथ जाने की कोशिश किया, किसी और के साथ प्यार करने की कोशिश किया, या तो आपने दूर जाने की कोशिश किया। लेकिन एक बात बता दूं कि आपसे ना हो पाया, तो आपने ना सरेंडर कर दिया कि भैया मुझसे तो इस इंसान से दूर जाना, इसको भुलाना नामुमकिन है, ठीक है ना, आगे इसकी मर्जी। तो उस इंसान ने भी आपको भुलाने के लिए, आपको मिटाने मतलब आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से दूर करने के लिए उसने भी बहुत कोशिश किया। कोशिश इतना किया कि कहते हैं ना कि अभी तो बस हो गया, गले तक पानी आ गया, अभी और कितना कोशिश करेगा तो इतना कोशिश करेगा तो वो खुद ही नहीं रहेगा। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो कोशिश क्या घंटा उखाड़ेगा वो। तो वो इंसान इस टाइम पे कोशिश नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस हो गया, अब और मैं कुछ सह नहीं सकता, ठीक है ना। वो बहुत कोशिश कर लिया मैं भुलाने के लिए, दूर जाने के लिए, भागने के लिए, या तो उल्टा पुल्टा करने के लिए, आपको छोड़ के किसी और के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, या तो और को कमेंटमेंट देने के लिए, या तो शादी क्यों ना करने के लिए, जो भी उसने किया था, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और फ्यूचर में ये इंसान आपको कैसे भी करके पा लेना चाहता है, कैसे भी पा लेना चाहता है। किसी भी हद तक ये इंसान आपको पाने के लिए जा सकता है, बस वो खाली एक पॉजिटिव टाइम्स का वेट कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उनके लाइफ में ना अभी द डेविल का कार्ड कहता है कि सब तरफ पॉजिटिव है, ठीक है ना, बस एक ही इंसान है जो नेगेटिव है उसका लाइफ में, ठीक है ना। वो हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो उसका मदर, या तो कोई ऐसा विधवा लेडी, या तो हो सकता है कि उसका सिस्टर, या तो चाचा भतीजा भी हो सकता है। देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये आपका पार्टनर है। अपने सामान का जिम्मेदारी का ऊपर खुद ध्यान दे, ठीक है ना। तो गाइस, तो कभी भी मौका मत देना अपने पार्टनर को चौका मारने के लिए, नहीं तो चौका मारने के बाद आप ही बोलते रहोगे तुमने तो चौका मार दिया, चौका मार दिया, ठीक है ना। तो मौका मत दिए, कभी परखना मत, क्योंकि आप भगवान नहीं हो उसको परखने के लिए, एग्जाम लेने के लिए क्या करता हूँ चलो देखते हैं ऐसे, तो फिर आप ही को हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा। ओके गाइस, इंसान को इंसान की तरह से लेना, ज़्यादा मतलब उसको जोकर बनाने की कोशिश मत करना। ओके गाइस, कि बहुत सारे रिलेशनशिप है जो देखते हैं कि चलो इसको ऐसा करके देखते हैं क्या करता है, उसको वैसा करके देखते हैं। अरे भैया, ऐसा करने में वैसा करने में जब हार्ट ब्रेक मिल जाएगी ना तब समझ में आएगी, ठीक है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं, क्या आता है, बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आया, तो कोई बात नहीं गाइस, रिवर्स से काउंट करेंगे, ठीक है ना। रिवर्स में आ गया तो क्या हुआ, मैंने कार्ड तो सही रखा था, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, खुद के करियर के बारे में, खुद के प्यार के बारे में, खुद का ग्रोथ के बारे में, सब खुद था। ये वो खुद का चलते ना वो खुद ही बन गया। अभी वो खुद ही आपसे दूर हो गया, आपसे जुदा हो गया, आपको ठेंगा दिखा दिया, और आपको अकेलापन में डाल के वो इंसान अपने लाइफ में बड़ा इंजॉय करने चले गया था, ठीक है ना।
लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज उस जो भी किया था ना इस इंसान ने पास्ट में अपने बचकानी हरकत से किया था, आज उनको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा नादानी कर दी इस रिश्ते में, और ना समझे ना प्लानिंग करके उसने कुछ भी मुंह खोल दिया और कुछ भी आपको बोल दिया, जो आज के डेट में उसको लगता है कि यार छी यार मैंने कितनी गलत किया था यार, उस इंसान को मैंने क्या क्या नहीं बोल दिया था अपने जल्दबाजी में, अपनी खुशियों के चलते, मेरा इमेचर के चलते, मेरे बचकानी स्वभाव के चलते। लेकिन मैंने उसको कभी ना मतलब ऐसा नहीं समझा कि वो मेरे लिए कितना मतलब वो कितना का उसको क्या बोलते हैं कितना वो है, ठीक है ना। मैंने कभी भी इस इंसान की कदर नहीं किया। इस इंसान ने ना, आपका पार्टनर ने आपको कभी कदर किया ही नहीं, ठीक है ना। रत्ती भर भी उसने कदर नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, बस अपने बारे में, उसका ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आपका इधर चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट तक नहीं फटनी चाहिए उस इंसान को, इस तरह से। तो उस इंसान ने आपको हो सकता है ऐसा पैटर्न किया होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है तो ऐसा भी दिख रहा है कि उनके सोच में ना परिवर्तन आया है, ठीक है ना। अभी पास्ट में हो सकता है वो बिना प्लानिंग का कुछ भी करता होगा, अभी वो इंसान प्लानिंग के साथ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसने जब भी बिना प्लानिंग के साथ कुछ भी किया ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी वो कहते हैं ना, तो वो उसने हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी किया, ठीक है ना। तो वो ना उस चीज़ से उभरना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आने का मतलब ये भी है कि बहुत टाइम से वो इंसान सोच रहा है कि आपको ऑफर दे, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो दरवाज़ा बंद कर रखा है। अरे दरवाजा तो क्या, आपने खिड़की भी बंद कर रख रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर फिर भी वेंटिलेशन से वो इंसान आना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। फिर भी ना आप इतना कठोर बन चुके हो कि आप उस तरफ देखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ना दिल से तो क्या, आपका पूरा दिलो दिमाग हर तरफ से उतर चुका है वो इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो गर्व था, कॉन्फिडेंस था, जो खुद को लेकर ज़्यादा सोचता ना, उसका सोच में परिवर्तन आया है, और वो फ्यूचर में वो जाके ना अपने सोच को बदलाना चाहता है कि सिर्फ अपने खुशी के लिए को नहीं देखना चाहिए, सामने वाले की खुशी को भी देखना चाहिए, सामने वाले को भी सोचना चाहिए उसके दिल में कैसा लगा होगा, ठीक है ना। उसने खाली अपने बारे में सोचा, उनको लगा ही नहीं कभी भी कि आप भी हर्ट हो सकते हो, आपके आंसू निकल सकते हैं, आप भी पेन में आओगे, आपका भी दिल टूटता है, आप भी एक इंसान हो। उसने आपको हमेशा एक रोबोट सोचा, मशीन सोचा, और एक पत्थर दिल इंसान सोचा। उसने बस करता गया और करता ही गया। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि वही फुदक के वो इंसान आपके पास आया था, घोड़े चढ़ के, गाड़ी चढ़ के, नहीं तो ऐसे 11 नंबर के गाड़ी से आया था। वो इंसान आपको प्रपोज किया होगा, आपको लव ऑफर किया होगा, या तो हो सकता है कि आपने उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले होंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। और ये भी दिखता है नाइट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ना किसी और के चक्कर में, मतलब वो कहते हैं ना कि यार आपसे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपसे भी ज़्यादा सब कुछ भर के मिल रहा है, तो उसकी ना ज़्यादा की लालच में हो सकता है उसने आपको छोड़ के चले गया होगा फ्यूचर में और पास्ट में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर ऐसा देख रहा है कि आप ना वो अपने खाली दिल को लेकर बैठे हो, ठीक है ना। कोई आ जाए और मुझे प्रपोज करके ले जाए, ठीक है ना। कोई घोड़े पे आ जाए और मुझे अपने घोड़े पे बैठा के ले जाए, इस तरह से। नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो, आप रुके नहीं हो इस रिश्ते में, आप अपने खाली कप लेके आगे बढ़ चुके हो, ठीक है ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक ऐसे इंसान थे पास्ट में जो इस इंसान को ना बस इसकी ना छोटी बड़ी हर टाइप की गलतियां ना आप इसको माफ़ कर देते थे, हर एक गलतियां माफ़ कर देते थे। गलतियां इतना माफ़ करने के बावजूद भी ये इंसान ना आपको छोड़ के चले गया, आपसे मुंह मोड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा का चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने किए होकर माफ़ी मांगना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मुझसे जो हुआ ना वो सब मेरे नादानी के चलते हुआ, मैंने आपको समझा ही नहीं, आपके रिश्ते को नहीं समझा, आपको मैंने कदर ही नहीं किया। लेकिन जब से मैंने आपको छोड़ के गया, आपसे मुंह मोड़ के गया, तब से मैं आपका हकीकत जान गया, आपका कदर समझ गया कि आप क्या मायने रखते हो मेरे लाइफ में। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है।
नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि आप लोग ना लिविंग में रहा हो, या तो हो सकता है आप लोग क्रश ही क्यों ना हो, लेकिन आपने क्रश भी होने के साथ भी ना आप लोग ने एक साथ में शादी करने का सपने देख रहे थे। ऐसे क्रश में बातें भी नहीं हुआ आप लोग का, हेलो हाय भी नहीं बोलेंगे, कभी गुड मॉर्निंग भी नहीं बोले होंगे, लेकिन आप लोग ने ना पूरी तरह से सपने सजा लिया कि हाँ शादी हो रही है, एकदम बैंड बाजा बज रही है और इधर आप लोग तो क्रश आंखों आंखों में बच्चे तक भी पैदा कर दिए भाई। और क्या, आपने शादी तो छोड़ो, बच्चे तक भी हो गए आप लोग का, बच्चे भी हो सकता है कि आप लोग ने एक का नाम भी रख लिया होगा, उन दोनों के 2 बच्चे होंगे, उसमें से एक लड़का एक लड़की इस तरह से खेलता रहेगा साइड में। बहुत ज़्यादा प्लानिंग था, लेकिन क्या करें, क्या हो गया, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपके खिलाफ रहा हो, या तो हो सकता है कि उस फैमिली मेम्बर ने आपका पार्टनर को कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया हो कि देखो इसको, देखो ये बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा खुश रहेगा, फलाना ढमकाना, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कर लिया होगा। और आपका पार्टनर भी लालची इंसान रहा होगा, जिसके चलते में उसको भी लगा होगा हाँ वाह वाह पैसे मिल रहा है, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, बिंदास मैं तो राज करूंगा, ऐश करूंगा, ठीक है ना। हो सकता है इस टाइप में ख्याल आया होगा और उसने किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, या तो रिलेशनशिप में होगा, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो हो सकता है कि वो फैमिली के साथ ही है और फैमिली के साथ ही इंजॉय कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है। और ये भी दिखा जा सकता है कि वो इंसान ना ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स इस टाइम पे अगर आप लोग का फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली मानता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने, आपका पार्टनर ने फैमिली से हो सकता है बात कर लिया है, जो भी है अपनी तरफ से पूरी तरह से उसको क्लियरिटी मिल चुकी है, अगर बहुत टाइम से ऐसा था तो। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे राइट नाउ आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, आपका पॉजिटिव टाइम को याद कर रहा है कि आप लोग जब दोनों रिश्ते में थे तो कितना प्यार भरा खुशहाल एक समय था, कितना अच्छे पल बिताए थे आप लोग ने। आप लोग के बीच में जब तीसरा नहीं आ रहा था तब तक आप लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को भर भर के प्यार देते थे, ठीक है ना। वो उसी पल को याद कर रहा है। फ्यूचर में ये इंसान 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके साथ आएंगे, अपने फैमिली का रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहेंगे और आपके साथ ही बेबी का फादर या तो मदर बनना चाहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। 2 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का 2 ऑप्शन था, एक तो आप थे, एक और दूसरा कोई थर्ड रोमांटिक पसंद रह सकता, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी रह सकता है, एनीथिंग एल्स, देख लेना, ठीक है ना। कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि वो थर्ड रोमांटिक पसंद ही रहा हो, ठीक है ना, कार्ड के हिसाब से, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो गाइस आपके साथ जो रिश्ता था ना वो ना उसको बहुत ही टफ लगता था, मुश्किल लगता था। हो सकता है कि आप लोग का एज के डिफरेंसेस हो, या तो हो सकता है आप लोग कल्चर डिफरेंसेस हो, या तो आप लोग पूरी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है ना। वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ तो ऐसा सिचुएशन रहा है पास्ट में जो आपका पार्टनर को 2 राह में जाना पड़ा और 2 राह में उसको चुनना था, ठीक है ना। लेकिन आपके साथ जो रिश्ता था ना वो बहुत ही मुश्किल भरा लग रहा था, तो उसका आपका पार्टनर का अदर जो ऑप्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में था। जैसे कहते हैं ना, अरे यार इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बैठा बैठा ही सब कुछ मिल गया, तो आपको पार्टनर का ना सब कुछ बैठा बैठा ही मिल रहा था। तो उस इंसान ने ना आपके साथ जो मुश्किल भरा रिश्ता था ना उसको स्वीकार ना करके उसने बैठा बैठा ही जो भी मिल रहा था सब कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया उसने, आगे तो बढ़ गया वो, आपको तो पीठ दिखा दिया उसने पास्ट में, ठीक है ना, आपसे मुंह मोड़ लिया, आपसे दुनिया पूरी तरह से अपने आप को अलग थलग कर लिया, उसने अपनी दुनिया बसा लिया किसी और के साथ। लेकिन वो भाई साहब और बहना जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान आज भी ना आप ही का डंडा पकड़ के रखा हुआ है, आप ही का साइड लेके रखा है, ठीक है ना। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ही चुन के रखा है, ठीक है ना, आप ही को अपना दुनिया मानता है। भले उसने शादी क्यों ना कर ली हो किसी और के साथ, लेकिन आज भी उनके दिल में ना आपके लिए ही दिया जल रही है, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं है। और जो दिया आपने जलाया था ना वो आज तक किसी ने बुझा नहीं पाया, ऐसा भी दिख रहा है। 2 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में और बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिली हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और जितने जल्दी से उसने एक्सेप्ट कर लिया उतनी जल्दी से उसका जो उसमें इंटरेस्ट था ना वो चीज़ मिले, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, ठीक है ना, उतनी जल्दी से उसका जो फीलिंग्स था ना वो बोर हो गया, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी बोर हो जाता होगा आपका पार्टनर कोई भी खिलौने से बचपन से ऐसा रहा होगा, बहुत ज़्यादा कोई भी खिलौने से या तो कोई भी चीज़ से ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाता होगा और उसको नई चीज़, एडवेंचर चीज़ उसको चाहिए रहता होगा। तो हो सकता है कि आपके साथ भी रह रहे कि इसको बोरिंग लगता होगा तो उसने किसी और के साथ ऐसा किया होगा, ठीक है ना। लेकिन उसने जो भी किया था बहुत ही ज़्यादा बेकार किया था। कार्ड तो बहुत ही सही है, पॉजिटिव है, लेकिन चीज़ें थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है, ठीक है ना। तो गाइस
बिना कार्ड के मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है ना। कार्ड्स ऐसे हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ मैच नहीं होगी, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 2 ऑफ 1 ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे एक राइट नाउ करंट फीलिंग्स में कि एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, कि एक सही समय आ जाए, या तो कोई ऐसा ओकेजन आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, क्यों ना किसी का बाराती निकल जाए तो उसमें ही वो बारात में शामिल होकर वो इंसान आप तक पहुंच जाए। ऐसा भी वो सोचता है कि किसी एक ओकेजन में, ठीक है ना, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा हो कि हाँ, जब मैं अपनी फैसला, खुद का लाइफ का फैसला खुद ले सकूंगा, खुद इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा, तब मैं जाके इस इंसान को प्रपोज करूंगा। अरे भैया बहना, तब तक पता नहीं वो इंसान ना आपके पास रहेगा या नहीं, कहीं और निकल जाएगा या तो कोई और ही उसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो उस सोच में भी है, लेकिन इस इंसान को ये भी लग रहा है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उस भाई साहब बहन जी को 2 ऑफ 1, कि आप उसके लिए इंतज़ार करोगे ठीक है ना, आप उसके लिए इंतज़ार करोगे क्योंकि आपने ना इस इंसान को ना बहुत समय से इंतज़ार किया होगा और ठीक है ना। और उनको भी लगता है कि कितने भी हो जाए, आपने कितने भी उछल कूद कर लो, फुदक लो, इधर उधर जंप कर लो, लेकिन फिर भी घूम फिर के आप इसी का ही पीछा आप करोगे, ठीक है ना, आप इसी का ही पीछे पीछे भागोगे, ऐसा उसको लगता है। तो ये भी एक ना सही समय के अंदर, और आपको भी देखना चाहता है कि कब तक आप इस नो कॉन्टेक्ट में इस इंसान से दूर रह सकते हो। आपको भी परख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। तो गाइस संभल के रहना ये इंसान से। और 2 ऑफ 1 से भी बता रहे कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आप ही को दुनिया मान रहा है। फ्यूचर में ये इंसान सबके खिलाफ भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि अपना थर्ड पार्टी को भी मुंह दिखा दे, अपने फैमिली को भी मुंह दिखा दे, मतलब मुंह ना दिखाए, पीठ दिखा दे, पीठ दिखा दे, सब कहते पीठ पीठ दिखा दिखा के वो इंसान आपके तरफ आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ 1। तो गाइस 5 ऑफ 1 ये कहता है कि आपका पार्टनर ने लाइफ में, पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा क्या दिया, बहुत अच्छा चीज़ तो नहीं दिया, कन्फ्यूज़न ज़रूर दी। कन्फ्यूज़न इसलिए दिया क्योंकि उसका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। थर्ड रोमांटिक पर्सन था, कोई फैमिली था, फ्रेंड्स था, ये आजू बाजू के नेबर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे सिचुएशन थे। तो आपको ना उसने ना पूरी तरह से आपके ना खिचड़ी बना डाली इस इंसान ने, ठीक है ना। एकदम उसको बनाना था दाल राइस उसने आपको बना दिया खिचड़ी। प्लीज़ गाइस माफ़ करना, ये हंसने की बात नहीं है, बट क्या करो। और ये जो भी रीडिंग कर रहा हूँ प्लीज़ एक इंटरटेनमेंट के लिए देखना, ठीक है ना। इस रीडिंग से देख के कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन मत लेना, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगी। बस आप देखना, एंजॉय करना, ओके। कोई भी इस धरती में कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो या तो कोई भी कितनी बड़ी भी ज्ञान गुणवान व्यक्ति क्यों ना, वो इंसान ना 70 और 80% तक ही बोल सकता, 100% तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही बोल सकता है, डिवाइन ही बोल सकता है। तो गाइस अपने पर भरोसा रखना, डिवाइन पे भरोसा रखना। 5 ऑफ 1 ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी और के सामने आपका इज्जत का कचरा कर दिया। उसने पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ आके आपका ना बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में भी उंगली दिखाया, उसने आपका नाम भी बदनाम किया और आपको उल्टा सीधा दुनिया की हर एक गाली भी दिया होगा। उस इंसान ने आपको कमीना, हरामी और नमक हराम बहुत कुछ ऐसे ऐसे गालियाँ दिया होगा। उसने ना कुछ भी ऐसा दुनिया का गाली नहीं होगा जो आपका पार्टनर ने आपको नहीं दिया होगा। उसने उस लोगों के चलते, बाहरी लोगों के चलते, थर्ड पार्टी के चलते, उसने अपने फैमिली के चलते उसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। जब आपका पार्टनर ने, आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो भी वो उस इंसान ने आपके सर के ऊपर गलती बहुत सारा थोप के वो इंसान चलते बना था, ठीक है ना। 5 ऑफ 1 ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसको सुन के, जिस बारे में, जिस लोगों के बारे में चलते आपके साथ नो कॉन्टेक्ट दिया, आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया, आज उन्हीं लोगों के साथ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन आपसे नहीं, उन लोगों से डियर, जिन लोगों ने आप लोग के चक्कर में ना, उन लोगों के चक्कर में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है ना। 5 ऑफ 1 ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना अभी बहुत ऐसा बन चुके हैं कि आप ना जलता डाली बन चुके हो एक, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान बन चुके हो। अगर गाइस आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, ठीक है ना, आराम से रखिए। क्यों? गुस्सा मतलब एक जलता हुआ डाली, और कोई भी चिड़िया जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है। आप अपने आप को चिड़िया मान लो और डाली अपने पार्टनर को मान लो, जो भी जैसा मानना है देख लेना, ठीक है ना। लेकिन कोई भी चिड़िया जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपका पार्टनर आपके ऊपर से तू बोलेगे तो आप ता बोलोगे, मतलब पूरी तरह से ईट
और पत्थर लेके रखे हो हाथ में, एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ लड़ना भी चाहता है, झगड़ना चाहता है, और पास्ट में आपका पार्टनर ने लड़ा था, झगड़ा था, उसका भी याद कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, उसने जो भी आपको उल्टा सीधा बात कहे थे। और 5 ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव और बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े और बहुत ज़्यादा उलझने पैदा कर दी है उसने। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्या करे ना करे, कैसे करे भाई, इस तरह से हरकत है उसका, कैसे मैं बताऊं। तो 5 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि वो इंसान ना फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ आएंगे, आपको प्रपोज देंगे, और अगर आप आराम से नहीं मानोगे तो आपके साथ एक ना झगड़ा भी कर सकते हैं वो, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए वो आपके साथ झगड़ा भी करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, और उनको लगता है कि एक बार तो झगड़ा होगा ही होगा आपके साथ उसको भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। और उनको लगता है जब भी वो इंसान आएगा ना आपके साथ पहले बार तो झगड़ना ही है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन वो चाहता है कि शांति से काम निपट जाए, ठीक है ना। और बल्कि वो ऐसा भी नहीं, वो तो ये चाहता है कि आप ही आगे से जाओ, क्योंकि वो इंसान चाहता है कि अगर आप आगे से जाओगे ना तो घंटा उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इतना दिन से कहाँ गया था, किसके साथ था, ठीक है ना। वो तो चाहता ही है, लेकिन आप ना आगे से नहीं जा रहे हो, प्रॉब्लम तो ये है। इसलिए आपका पार्टनर ना क्या करे क्या ना करे में कंफ्यूज में पहुंच गया है, ठीक है ना। और उसको लगता है कि नहीं आप तो आगे से जाने से रहे, तो वो इंसान ना वो फिर से आपको पाने के लिए ना वो ऐसा बैठा नहीं रहना चाहता है। बहुत टाइम से इसने सोच विचार कर रहा था, उलझे पड़ा था थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में, किसी कार्मिक के साथ, नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था, ठीक है ना। अभी वो नहीं चाहता है सब, इस सारे सिचुएशन से निकलना चाहता है, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, एक नहीं तो कम से कम 4-5 तो रहेंगे ऑप्शन, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत नहीं है तो ना गाइस थोड़ा काला पीला हरा नीला जो भी जैसा भी है ना, लेकिन वो अट्रैक्टिव ज़रूर रहा होगा, पक्का वो इंसान अट्रैक्टिव रहा होगा, ठीक है ना। जिसके अट्रैक्ट में ना बहुत ज़्यादा लोग आ जाते होंगे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, शादी करने वाला, उसको साथ देने वाला, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है ना। आपके अलावा भी 36 उसके आगे पीछे घूम रहा है, ऐसा है, ठीक है ना। वो अपना ब्यूटी का, अपना खूबसूरती का, जो भी उसका गॉड गिफ्टेड था ना, उसका उसने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया होगा, ओके। आपके साथ रहकर भी उसको ना एक ऐसी पार्टनर की ख्वाहिश रखता था वो, मतलब ऐसी परफेक्ट इंसान की ख्वाहिश रखता था आपके साथ रहने के बावजूद भी ये इंसान, ठीक है ना, एक ऐसी इंसान का ख्वाहिश रखता था जो इंसान का सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। लेकिन गाइस कहानी में ट्विस्ट है, और ये भी देख सकता है कि उसने अपने जो भी उसका गॉड गिफ्टेड था, जो भी इंसान खूबसूरत था, एट्रैक्टिव था, उसके चलते ना उसने अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहा वो सब पाया। उसने आपको मैनिफेस्ट करना चाहा, आपको अपने लाइफ में पाना चाहा, आपको पाया। आपको छोड़ के किसी और को मैनिफेस्ट किया उसने, किसी पैसे वाले को, किसी धनवान को, तो उसने वो भी पा लिया, ठीक है ना। उसने अपने फैमिली के हैप्पीनेस के लिए कुछ करना चाहा, वो भी पाया, सब कुछ पाया। लेकिन सब कुछ दाव में लगा के भी नहीं, इस इंसान के पास ना आज कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए ना, जैसे कहते हैं ना कि भगवान आ गया आपके सामने में, श्री कृष्णा भगवान आ गए और बोले क्या चाहिए तुम्हें वक्स बताओ। तो आपका पार्टनर ना, तो उसको समझ में नहीं आया मैं मांगू क्या, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन उसको जब पता चला कि उसके पास तो असली हीरा ही नहीं है, तो उसने ना आप ही को मांगना चाहा। मतलब कहने की बात ये है कि आपका पार्टनर आपको ना छोड़ छाड़ के, आपको तोड़ ताड़ के, आपको अपने लाइफ में ना जीरो बना के हीरो से, ठीक है ना, उसने चले गया वो इंसान, ठीक है ना। और चले जाके बहुत ज़्यादा मनमानी की, उसने फैमिली बनाया होगा, किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, अपने कैसा भी कर लिया होगा, या तो प्रपोज कर लिया होगा, किसी के साथ आंख में चोली खेल लिया होगा, कैसा भी क्या होगा। लेकिन आज के डेट में ना वो इंसान ये सोच रहा है कि उसका जो ख्वाहिश था ना, वो आप ही है, ठीक है ना। आप ही उनका ख्वाहिश हो, आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो एकदम वो हो तुर्रम खान, मतलब छुपा रुस्तम निकले आप तो ठीक है ना, आप तो एकदम छुपा रुस्तम निकले। आपका पार्टनर लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हो, आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसे राज है जो आप बताए नहीं उनको, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आज तक आपको जानना चाहता है कि आप इतना मिस्टीरियस कैसे हो गया, आपके लाइफ में इतना खुशहाल क्यों है, आप इतना खुश
खुश क्यों है, आप इतना आगे कैसे बढ़े हो, आखिर कौन है आपका पीठ के पीछे, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको प्यार से हील कर रहा है, कौन आपको उस दुख दर्द से निकाल दिया है, आखिर आपके लाइफ में कोई है। इसी तरह से वो शक करते रहता है वो इंसान, ठीक है ना। और वो चाहता है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए। इस टाइम पे मैजिशियन का कार्ड कहते हैं कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिपस्टिक लगाते होगा, या तो पाउडर लगाता होगा, या तो लड़का है तो कोई भी स्टाइल मारता होगा, ठीक है ना। देख लेना जैसा भी कर रहा है वो आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ऊट पटांग से काम करते हैं ताकि आपको अट्रैक्ट कर पाऊँ। लेकिन बात ऐसी है कि वो इंसान फिर भी आपको अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अपने स्टाइल से, अपनी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि समय उसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्स को साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत ही ज़्यादा सातवें आसमान पे उड़ रहे हो। आपका जो एनर्जी है ना बहुत ही हाई हो गया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाई होने के चलते ना आपको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इंसान आ रहा है, कौन इंसान जा रहा है, ठीक है ना। आप अभी द मैजिशियन में हो, मतलब आपको लगता है कि आप ही तुर्रम खान हो, आप ही तीसमार खान हो। आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा नहीं तो कम से कम ऐसा ज़रूर लगता होगा कि हाँ आपके ऊपर गॉड का ब्लेसिंग्स है, आप पूरी तरह से खुश हो, हैप्पी हो, और आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आपके लाइफ में सब सक्सेस आ रही है, ठीक है ना। ऐसा आपको लग रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। द मैजिशियन कार्ड आपका पार्टनर अभी दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह में मैं ना आपका पार्टनर ना माथा टेक रहा है आपको पाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर अदर कास्ट से है तो दूसरे कास्ट के में जाके भी कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर आपको पाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहता है, हर एक छोटी सी लेके बड़ी तक, जितनी बड़ी उसको कोशिश करना पड़े, 100 से 1% तक, जितना भी छोटी से बड़ी कोशिश करना चाहता है आपको पाने के लिए, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान किसी भी हद तक आपको जाना चाहता है, आपको पाना चाहता है। अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो आप लोग का ना बहुत टाइम लग सकता है, लाइफ में 10 महीने लग सकते हैं अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो, ठीक है ना। 10 अगर उसने शादी नहीं किया तो गाइस 10 हफ्ते या तो 10 दिन भी हो सकते हैं कि वो इंसान आपको पाने के लिए कुछ ऐसा कर बैठे जो आपको भी लगे अरे बाप रे आज सूरज किस तरफ से निकला है भाई। तो आप भी चौकित रह जाओ, ठीक है ना। आप भी अचंभव हो जाओ कि आपको भी समझ में नहीं आया क्या हो गया भाई, आज इसको इतना पावर क्या हो गया, पता नहीं आपका पार्टनर ने नाश्ते में क्या खा के आया जो आपके सामने आके टपक गिरा और बिना डरे आके भी दिखा रहा है। इस तरह से भी हो सकता है, देख लेना अपने हिसाब से। वो इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, आपको मिल से बहुत सारी एक्सप्लेन करना चाहता है अपने। और ये भी दिख रहा है कि द मैजिशियन और ऊपर ही 10 ऑफ कप्स, मतलब वो ये भी कहना चाहता है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया है, अभी हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है और आपको प्रॉमिस भी करना चाहता है वो इंसान। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर प्लीज़ ये सिचुएशन को थोड़ा समझो, इस सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस कर लो, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा टाइम 1-2 साल और बैलेंस कर लो। अरे ऐसा नहीं यार देख लेना 1-2 साल या 1-2 महीना, थोड़ा सा टाइम बैलेंस कर लो कि मैं ना तुम फिर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ पॉसिबिलिटीज़ ही देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, तुम भी थोड़ा भरोसा बना लो, हार मत मानना, मुझे छोड़ के मत चले जाना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और एक बात तो कहना चाहता है आपका पार्टनर, मैं भूल ही गया था, वो कहना चाहता है कि यार मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें किसी और के साथ जगलिंग कर लिया, बैलेंस करने की कोशिश किया, ठीक है ना। ऐसा भी मुझे माफ़ कर देना। आज मैं 2 नाव पे पैर दे के अपने आप का लाइफ को ना बर्बाद कर चुका हूँ। मेरा फाइनेंशियल, मेरा दिमाग हिल गया है, मैं किसी एक सोच में नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बट चुका हूँ, मैं इंसान 2 भागों में बट चुका हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि मेजर कार्ड है, तो मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को शो कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग को मिल सकता है। और नंबर बता दो तो 0। तो 0 गाइस मैं क्या बताऊँ, मुझे तो खुद को नहीं समझ
समझ में आ रहा है, फिर भी मैं लमसम ऐसे बता देता हूँ 0। तो हो सकता है कि आज के दिन ही आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, या तो एक दिन में, या तो एक हफ्ता, नहीं तो एक महीना, नहीं तो हो सकता है कि एक साल भी लग जाए। ठीक है ना, देख लेना गाइस, इस साल से पहले तो कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है गाइस, तो अपनी तरफ से देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये बता रहा है कि आपको अपना अंदर आत्मा से झांक के देखना है, क्या गलत है क्या सही है। आपको अंदर की दुनिया से जीना है, ना है कि बाहरी दुनिया से। अपने आप पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, और मन को शांत रखना है। और जो भी यूनिवर्स की मर्जी है, जो भी श्री कृष्ण भगवान का मर्जी है ना, उसमें ही उन्हीं का रज़ा में रज़ामंदी होना है आपको। ठीक है ना, और अपने आप को पूरा बैलेंस बनाए रखना है, कॉन्शियसनेस करना है। ठीक है ना, और पूरी तरह से पॉजिटिव वे में जाना है। ओके, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है गाइस, चाहे कैसा भी मेडिटेशन करो, आपके लिए यही गाइडेंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेडिटेशन करो। दिन में ना कम से कम 1-2 घंटा तो मेडिटेशन करना ही है आपको। ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में, प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड निकला है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये बता रहे कि आपको जो पास्ट में जो लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपका चीज़ों को उल्टा सीधा कह रहे थे, ठीक है ना, वो सारे लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको ब्लेम किए होंगे, तो वो सारे लोग ना फ्यूचर में वो सारे लोग आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना पास्ट में ना अपने बहुत ज़्यादा आप अपने खुद को समझ पाओगे। ठीक है ना, आप लोगों को कैच कर पाओगे, कौन सा इंसान कैसा सोच रहा है, किस सोच में है, तो आप लोगों को भी समझ पाओगे। ये भी आपके पास पावर आने वाला है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी आने वाला है कि आपको ना सबके असलियत सामने आ जाएगी बहुत जल्दी। ओके, और आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, ये भी ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको यूनिवर्स से तरफ मिल रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू श्री कृष्णा भगवान। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो सबसे पहला उपदेश है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होती है, और जिन्हें अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत को कदर करता है। ओके, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। ओके, नेक्स्ट आखिरी उपदेश है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपके लेकर, और क्या सोचते हैं उनके दिल की बात। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए, जानने के लिए मदद कीजिए। पहला और आखिरी, तो सबसे पहले आपका पार्टनर का मैसेज है कि आई वाना ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन यू टू योर हार्ट बीट। तो आपका पार्टनर आपसे लिपट जाना चाहता है, आपका हार्ट बीट सुनना चाहता है, आपसे लिपट करके ऐसा कहना चाहता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो लव यू वेरी मच। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, ऐसा कह रहे हैं। तो आज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।